उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आसमानी बिजली नामी एक कुदरती मंजर से तो आप वाकिफ होंगे और ये भी जानते होंगे कि आसमानी बिजली कितनी खतरनाक होती है। ये जहां गिरती है वहां अपना ऐसा निशान छोड़ जाती है जिसे लोग कई सालों तक याद रखते हैं। आसमानी बिजली किसी दरख्त पर गिरे, इमारत पर या फिर किसी इंसान पर, यह जिस चीज पर भी गिरती है उसे जलाकर राख का ढेर बना देती है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अजीबो गरीब वाकयात के बारे में बताएंगे कि जब इंसानी जिस्म ने आसमानी बिजली का सामना किया। इन वाकयात की तफसील जानने से कबल देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको रुए क्लीवलैंड के बारे में बताएंगे, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आप शायद इस बात पर यकीन न करें कि क्लीवलैंड ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक या दो बार नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में मुसलसल 7 बार आसमानी बिजली का सामना किया। बकौल उनके, इस अमर में उनकी जाब का किसी हद तक अमल दखल जरूर है। दरअसल क्लीवलैंड अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के एक नेशनल पार्क में रेंजर का काम करते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपना ज्यादातर वक्त खुले आसमान के नीचे गुजारना पड़ता था। सबसे पहली बार जब उन्होंने आसमानी बिजली का सामना किया तो वो हादसा क्लीवलैंड की जिंदगी का सबसे भयानक तरीन हादसा था। उस हादसे में आसमानी बिजली सीधा उनके जूतों पर आ गिरी, जिसके नतीजे में उनके जूतों में ना सिर्फ सुराख हो गया बल्कि उनके जूतों को आग भी लग गई और उनका दायां पांव जलकर राख हो गया। दिल दहला देने वाले इस हादसे में इनके जिस्म के तमाम बाल भी बुरी तरह जल गए थे। इन पर दूसरी बार आसमानी बिजली का हमला तब हुआ जब वो पहाड़ी रास्ते पर ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे थे कि आसमानी बिजली उनकी गाड़ी पर आ गिरी, जिसका पूरा झटका क्लीवलैंड ने अपने जिस्म पर बर्दाश्त किया। जिसके बाद यह सिलसिला बरकरार रहा और क्लीवलैंड ने 7 बार आसमानी बिजली को बर्दाश्त किया। इन वाकयात के बाद क्लीवलैंड को ह्यूमन लाइटनिंग कनेक्टर का नाम दे दिया गया। अब लोग क्लीवलैंड से दूर ही रहने लगे थे। उनके अजीजों का मानना था कि इनके साथ रहने से किसी भी वक्त इन पर भी आसमानी बिजली गिर सकती है। यही वजह थी कि क्लीवलैंड अकेले रहने लगे और डिप्रेशन का शिकार हो गए। 1983 में उन्होंने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। नाज़रीन ग्रामी, कमाल की बात है कि जिस इंसान को आसमानी बिजली न मार सकी उसने अपनी जान खुद ही ले ली। आमतौर पर आसमानी बिजली तूफान के दौरान ही देखी जा सकती है, क्योंकि उस वक्त हवा की रफ्तार इंतहाई तेज होती है, जिसकी वजह से हवा में मौजूद पार्टिकल्स आपस में तेजी से टकराते हैं। चूंकि ये पार्टिकल्स चार्ज होते हैं और आपस में टकराते ही अपना चार्ज रिलीज कर देते हैं, जिसके नतीजे में हमें आसमानी बिजली का खतरनाक नजारा देखने को मिलता है। आप शायद इस बात पर यकीन न करें, लेकिन यही सच है कि आसमानी बिजली का दर्जा हरारत सूरज के दर्जा हरारत से भी 5 गुना ज्यादा होता है। कुछ लोग आसमानी बिजली से कुछ ज्यादा ही डरते हैं। इन लोगों का आसमानी बिजली से डरने की वजह एक बीमारी है जिसका नाम एस्ट्रोफोबिया है, जिसे मेडिकल साइंस में एक खतरनाक बीमारी के तौर पर लिया जाता है। अब आपको यूजिन आराओ के बारे में बताते हैं। यूजिन आराओ एक ऐसे इंसान का नाम है जो रुए क्लीवलैंड की तरह आसमानी बिजली का शिकार हुआ। उस हादसे में यूजिन आराओ की मौत वाक़ हो गई। यूजिन अमेरिकी फौज में गार्ड की खिदमत सरंजाम दे रहे थे और एक बार छुट्टियां गुजारने घर आए हुए थे। यूजिन और उनका बेटा कैलिफोर्निया की एक झील में कश्ती रानी का मजा ले रहे थे। इस दौरान जबकि वो झील में जेट स्की यानी इलेक्ट्रिक बोट का मजा ले रहे थे तो उन पर आसमानी बिजली आ गिरी, जो इनके जिस्म के अंदर तक जा घुसी। ऐसे में आसमानी बिजली तो यूजिन का कुछ न बिगाड़ सकी, लेकिन उस हादसे के दौरान यूजिन का तवाजुन खराब हुआ और वो अपने बेटे के हमरा पानी में जा गिरे। यूजिन के बेटे को तो झील में डूबने से बचा लिया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद यूजिन की लाश झील के किनारे पर तैरती हुई मिली। यूजिन के बेटे को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल भेज दिया गया और वो जल्दी सेहतियाब होकर घर वापस आ गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब आपको एक खातून बेथ पीटरसन के बारे में बताते चले। जुलाई 1992 में 24 साला बेथ पीटरसन की ड्यूटी जॉर्जिया के एक किले में लगाई गई और यहीं पर उसने आसमानी बिजली का सामना किया। आसमानी बिजली गिरते ही बेथ कई फुट दूर जा गिरी और इस दौरान उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो अंदर से जल रही हो। करीब था कि वो मौत को गले लगा लेती, लेकिन रेस्क्यू टीम्स ने वक्त पर पहुंचकर उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बर वक्त तिबी इमदाद मिलने पर बेथ बच गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे अभी और भी दर्द सहना है। जल्दी उसे महसूस हुआ कि वो बोलने से कासिर हो चुकी है। अब वो अपनी जुबान से एक लफ्ज भी अदा नहीं कर सकती थी। इस हादसे में हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आसमानी बिजली उसके पांव पर गिरी और पांव के रास्ते जिस्म में दाखिल होती हुई मुंह के रास्ते से बाहर निकल गई।
इस दौरान बेथ के जिस्म की वो तमाम नसें जल गईं जिनमें खून दौड़ रहा था, जिसकी वजह से बेथ के दिल ने काम करना छोड़ दिया, लेकिन वो फिर भी बच गई। इस हादसे के दौरान बेथ के जिस्म का हर जोड़ जल गया था। इलाज के बाद जब बेथ अपने घर में बैठकर उसी पुराने हादसे को याद कर रही थी तो इसी दौरान एक बार फिर आसमानी बिजली बेथ के घर पर आ गिरी। खुशकिस्मती से उस हादसे में बेथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बेथ ने जिंदगी के अगले 10 साल व्हील चेयर पर गुजारे। इस दौरान बेथ ने शादी की और एक बच्चे को भी जन्म दिया। बेथ ने अपने इस हादसे पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम उसने आफ्टर लाइटनिंग रखा। तहम एक लंबे इलाज के बाद बेथ चलने फिरने के काबिल हो गई। आजकल बेथ अमेरिकी फौज में फौजियों को आसमानी बिजली से बचने के तरीके सिखाती है। नाज़रीन मोहतरम, अब आपको बर्शिया एक्सप्लोजन के बारे में बताएंगे। 1769 में ब्रेशिया के एक कस्बे पर खतरनाक आसमानी बिजली गिरी। यह छोटा सा कस्बा इस हादसे से पूरी तरह दहल गया, जिसकी वजह यह थी कि आसमानी बिजली कस्बे में मौजूद एक गोदाम पर गिरी थी जिसमें बारूदी मवाद मौजूद था। अफसोसनाक बात यह थी कि उस बारूद की मिकदार 1,00,000 किलोग्राम थी, जिसके बायस ऐसा खौफनाक धमाका हुआ कि पूरा कस्बा लरज उठा। उस धमाके में जो भी आया वो बच न सका। एक अंदाजे के मुताबिक उस धमाके में तकरीबन 3,000 लोग जान से गए। प्यारे दोस्तों, यहां हम स्ट्राइक ऑन रोडेशन हट की बात करते हैं। यह आसमानी बिजली का सबसे खतरनाक हमला करार दिया जाता है। आजकल इस इलाके को जिम्बाब्वे के नाम से जाना जाता है। 1975 में यहां के मनीका कस्बे की एक कच्ची झोंपड़ी पर आसमानी बिजली आ गिरी। उस वक्त इस झोंपड़ी में बारिश से बचने के लिए 21 लोग बैठे हुए थे। इस हादसे में उन तमाम लोगों की मौत वाक़ई हो गई। आज भी सहारा के रेगिस्तान में ऐसी झोंपड़ियां मौजूद हैं जो लाइट के एक छोटे से झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और हम सब जानते हैं कि इस रेगिस्तान में आसमानी बिजली किस कदर भयानक रूप दिखाती है। नाज़रीन गिरामी, 1948 में मिस्र के एक कस्बे में खतरनाक तूफान आया। इस तूफान ने कस्बे को तो नुकसान पहुंचाया ही, लेकिन रही सही कसर आसमानी बिजली ने पूरी कर दी। तूफान के दौरान आसमानी बिजली सीधा 3 ऑयल टैंकर्स पर जा गिरी। हर एक टैंक में 5,000 टन ईंधन भरा हुआ था। आसमानी बिजली गिरते ही उन तीनों टैंकर्स ने आग पकड़ ली। अब आप सोच ही सकते हैं कि वहां का नजारा कैसा होगा। पहले छोटे धमाकों ने टैंकर्स में लीकेज करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से बहते हुए तेल ने आग पकड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तेल की बहती हुई नदी में आग लगा दी हो। पास ही मौजूद गांव के लोग जब ये सब देखने के लिए घरों से बाहर आए तो पलक झपकते ही वो इस खतरनाक आग की लपेट में आ गए। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक उस हादसे में तकरीबन 500 लोगों की जान गई, लेकिन हकीकत में उस हादसे ने 500 से ज्यादा लोगों को जिंदगी से महरूम किया था। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।